اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ہم پر بڑا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس مسلک میں پیدا فرمایا جو اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے اس ولی کامل کا ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس کے قدموں میں بیٹھے آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خواجہ صوفی محمد شفیع چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، پیارے بھائیوں، ہندوستان نابا میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام نظام الدین، ماں کا نام رانی، 5 بھائی 3 بہنیں۔ پہلے بھائی کا نام علی محمد، دوسرے کا ولی محمد، تیسرے بھائی ہمارے بابا جی جن کا نام حضرت خواجہ صوفی محمد چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے کا نام رحم دین، اور 5ویں کا نام محمد شفیق۔ جب ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی، ہندوستان کے شہر نابا سے چلے، اس وقت حضرت خواجہ صوفی محمد شفیع چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 16 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بندوں پہ بڑا فضل کرم ہوتا ہے کہ مالک دو جہاں کس کو کیسے نوازتا ہے اور کیسے اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، میں مختصر بیان کرتا چلوں، توجہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہندوستان کی سرزمین سے چلے، یہ قافلہ پیدل اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ آخر کار سن 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ قافلہ پاکستان کی سرزمین پہ داخل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے ہندوستان کے نابا سے سفر شروع کیا اور راولپنڈی آ کے ہم نے سٹاپ کیا۔ کچھ دیر گزارنے کے بعد راولپنڈی سے ہجرت کی گجرات۔ کچھ وقت گجرات گزارنے کے بعد سرزمین گجرانوالہ پہ آپ تشریف لے آئے۔ یہ وہ خاندان جو حلال کی کمائی کھانے والا، محنت و مزدوری میں اپنا وقت گزارنے والا۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھنا، حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حشر کے روز سوال ہوگا مال کیسے کمایا، کیسے کمایا۔ اگر تو جواب صحیح دے سکا نا کہ میں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے مال کمایا، پھر اگلا سوال بھی ہوگا اور اس کی تیاری رکھ، کہاں خرچ کیا۔ اگر تیرا خرچ بھی اچھی جگہ پہ ہے تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر خرچ اچھی جگہ پہ نہیں تو پکڑا جائے گا۔ بابا جی حضور اور ان کے بھائی محنت و مزدوری میں اپنا وقت گزارنے والے۔ پیارے بھائیوں، زندگی کے سخت لمحات سے گزرتے ہوئے آخر کار جس مقام پہ آج ہم بیٹھے ہیں، یہ سن 1961 میں جگہ کو خریدا۔ یہ اس وقت جگہ، میرے محترم پیارے بھائیوں،
750 रुपए रजिस्ट्री समेत इसका मुआवजा था। इसी तरीके से वो घर वाली जमीन को खरीदा। रिज़्क़ के हलाल में ऐसी बरकतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा कर्म है। हलाल हलाल होता है ना। आज अल्लाह तबारक व तआला ने उस हलाल के कमाए हुए एक एक पैसे को लाखों करोड़ों में बदल दिया। ये बरकतों का अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, ये बरकतों का एक सिलसिला है। मोहतरम प्यारे भाइयों, आप फरमाते हैं कुछ वक्त गुजरने के बाद सिलसिला शुरू होने लगा। तवज्जो करना, कुछ वक्त गुजरने के बाद आखिरकार कामों की सरजमीन पर एक सूफी दरवेश जिनका नाम हजरत ख्वाजा सूफी गुलाम मोहम्मद चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे हाथ रखा, बैत की और सिलसिला शुरू हो गया। कुछ मुरीद ऐसे होते हैं कि जिन मुरीदों को कहना पड़ता है यार फलां काम कर ले, फलां कर ले, फलां कर ले, फलां कर ले। तरबियत करनी भी चाहिए। हर फकीर का अंदाज अपना है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, हर फूल की खुशबू अलग और हर फूल का रंग अलग। रंग में, खुशबू में अल्लाह ताला ने फर्क रखा है। जब बाबा जी हुजूर बड़े बाबा जी सरकार हजरत ख्वाजा गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे हाथ रखा, फिर ये समझ लें कि गाड़ी पटड़ी पे चढ़ी और स्पीड पकड़ गई। क्यों कि ये सिलसिला चिश्ती साबरी बाकमाल सिलसिला है। कोई ये ना समझे कि शायद सिर्फ अपने सिलसिले की तारीफ। मेरे प्यारे भाइयों, जिस घर से जिसका ताल्लुक होना वो उसी की बात जरूर करता है। मगर जितने भी सिलसिले हैं, चिश्ती हैं, सोहरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं, कादरी हैं, जितने भी सिलसिले हैं, सबका जो ताल्लुक है, सबकी पटड़ी अलग हो सकती है मगर मुकाम अलग नहीं हो सकता। जिस सड़क से जी चाहे जाएं, जिस पटड़ी पे सवार होके, जिस ट्रेन पे सवार होके पटड़ी पे चढ़े और तुझे मुकाम वो नजर आएगा जो गुंबद खजरा है। आखिरकार सब सिलसिलों ने उधर जमा होना है। यह सिलसिला कुछ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तक कैसे मिला, आओ मैं कुछ तारुफ करवाता चलूं। आपने अपना हाथ हजरत ख्वाजा गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में हाथ दिया और ख्वाजा गुलाम मोहम्मद का जो हाथ था, जलंधर के शहंशाह हजरत पीर सैयद हबीब शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से जाके सिलसिला मिल गया। पीर सैयद हबीब शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ जो आगे, प्यारे भाइयों, हजरत ख्वाजा शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती उनसे मिल गया। ख्वाजा शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती का सिलसिला हजूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर से मिल गया। मुंबई सर्रे नबुव्वत हम वलायत हैदरी आफताबे चिश्तियां मखदूम साबिर कलियरी। कलियर के दूल्हा का हाथ पाक पतन के बादशाह हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से मिला। बाबा फरीदुद्दीन का हाथ हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी से मिला। हजरत ख्वाजा कुतुब पाक का हाथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हाथ ख्वाजा उस्मान हारूनी से मिला। ख्वाजा उस्मान हारूनी का हाथ ये सिलसिला मौला हुसैन से मिला। मौला हुसैन का हाथ मौला अली से मिला और मौला अली का हाथ नबियों के सुल्तान से मिल गया।
उस सिलसिले को पकड़ा कि जिसका मैंने तारुफ करवाया कि आखिरकार यह सिलसिला इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन के हाथ से गुजरता होगा मौला अली और सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में जा मिला। मेरे प्यारे भाइयों, बाबा जी हजूर की बात हो रही थी। आपने अपनी सारी जिंदगी आजिज़ी सादगी में गुजारी, मेहनत और मुशक्कत में गुजारी, एक एक लुकमा हलाल का हमें खिलाया और हमें बताया कि बेटा मैं मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स हूं और एक एक लुकमा तुझे जो खिलाता हूं वो हलाल का कमा के खिलाता हूं। मैंने अर्ज किया ना कैसे कमाया और कहां खर्च किया। हदीस पाक है, कहां कैसे कमाया, कहां खर्च किया, पूछा जाएगा। और मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह करे कि हशर के रोज हमारा हशर ये हो कि जब खालिक के कायनात हमसे मुखातिब हो ना, तो वो जो सवाल है ना उनके जवाब हम अच्छे तरीके से दे सके। अल्लाह तबारक व तआला हजूर के वसीला से हम पर अपना फजल करम फरमाए। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद शफी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं अर्ज कर रहा था आजिज़ी सादगी और अपनी मेहनत के बलबूते पर हमें आज इस मुकाम पे बिठाया। फकीर होना सच्चा तो जब मुंह से दुआ निकलती है तो बेड़ा पार हो जाता है। बाबा जी हजूर रहमतुल्लाह अलैह सादा जिंदगी बसर कर रहे थे। जब आपने अपने मिजार पाक की निशानदेही करवाई ना कि ले जी जिंदगी गुजर गई मेहनत करते हुए, सुबह के टाइम मजदूरी और रात के टाइम अल्लाह का जिक्र, वक्त तहज्जुद है तो तहज्जुद अदा करनी है, इशराक चाश्त का वक्त है तो इशराक चाश्त अदा करनी है, फज्र ज़ोहर असर का वक्त है तो वो नमाजें अदा करनी है, मगरिब और इशा का वक्त है तो वो नमाजें अदा करनी है। तो प्यारे भाइयों, तस्बीह हाथ में है, जिक्र इलाही जारी है, हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। मेरे कुछ कजन्स भी भाई इधर बैठे हुए हैं, इस चीज का उन्हें इल्म है कि हाथ में सारा दिन मजदूरी करने के बाद जब आए तो तस्बीह हाथ में, जिक्र इलाही और कभी हुजूर पर दुरूद, कभी विर्द व वज़ाइफ जारी। आप फरमाया करते थे जो दम गाफिल सो दम काफिर। फरमाया गफलत में वक्त गुजरा तो क्या गुजरा, मैं जिक्र करूं तो जिक्र खुदा करूं, जिक्र करूं तो नबियों के सुल्तान का जिक्र करूं, जिक्र करूं अहले बैत तहार का जिक्र करूं, और जिक्र करूं सहाबा किराम का जिक्र करूं, और जिक्र करूं औलिया किराम का जिक्र करूं। ये बाबा जी का एक अपना अंदाज था। और कभी गौसे आजम के तज़किरे, कभी दाता अली हजवेरी के तज़किरे, कभी ख्वाजा गरीब नवाज के तज़किरे, कभी बाबा फरीदुद्दीन के तज़किरे, कभी हुजूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के तज़किरे, कभी महबूब इलाही हजरत नज़ामुद्दीन औलिया के तज़किरे, कभी मेहर अली शाह के तज़किरे, कभी पीर अली जमात अली शाह के तज़किरे। ऐसे मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। मिजार पाक की जब निशानदेही करवाई ना तो घर बैठे हुए थे कि फलां जगह पे जी मेरा मिजार बनाना, ये मेरी जगह है। तो घर में गुफ्तगू चलती, तो जब आपने निशानदेही करवाई तो वालिदा मोहतरमा कहने लगी कि रहने दे जी मिजार को, क्योंकि ये बच्चों के लिए हमने जगह बनाई है। आपने फरमाया मैं भी तो किसी का बच्चा हूं ना। तो बात याद रखना, हमारे इधर डेरा लगाने से किसी चीज की कमी नहीं आएगी। वक्त वो आएगा, एक वक्त, बाबा जी हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज बता रहा हूं आपको, आपने फरमाया एक वक्त वो आएगा कि पूरी दुनिया में हमारे नाम के डंके बजेंगे। हैरानगी महसूस हुई कि यार पूरी दुनिया में, बहरहाल जो फकीर जुबान से बात निकालता है ना, वो उस वक्त समझ नहीं आती, वक्त गुजरने के बाद अकल में बात आती है कि वो यार ऐसे डंके बजते थे। इस तरीके से हमें समझाया गया था।
अंदाज मोहब्बत ये था। प्यारे भाइयों, जब हमने उर्स मुबारक के प्रोग्राम्स नेट पे रखे, हकीकत बात है, आप तो देखते होंगे, आपको पता भी है कि किस किस मुल्क से, कहां कहां से हमें कॉलें भी हैं, राब्ते भी हैं, प्रोग्राम सुने भी जा रहे हैं। यकीन माने ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो अब गुजरी ना जी, हम उस वक्त हिंदुस्तान के शहर कलियर शरीफ में थे, हजूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तो मेरे प्यारे भाइयों, हाफिज साहब भी मेरे साथ थे और भी अहबाब थे, 81 साथी थे हम। तो रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, बाबा जी हुजूर रहमतुल्लाह अलैह का जो जिक्र पाक है ना, ये कलियर में जहां हमें लोग देखते तो बाबा जी हुजूर का नाम लेते, जहां, और सिर्फ कलियर शरीफ में नहीं, पाकपतन में जाएं तो बात यही है, दाता साहब जाएं तो बात यही है, और मिज़ारात पे हाजिरी हुई तो बात यही है कि लोग हमें पहचानते हैं बाबा जी हुजूर के नाम से। तो ये उनकी करम नवाजी है कि हमारा ताल्लुक बाबा जी से, उनकी शनाख्त की वजह से हम जैसे बदकारों की भी पहचान हो गई, हम जैसे गुनाहगारों की भी पहचान हो गई। लोग मोहब्बत करते हैं, और इतनी मोहब्बत करते हैं जिन राहों से गुजरे, यकीन माने कि लोग इमामा शरीफ और पटके का पल्लू पकड़ के चूमते हैं, इतनी मोहब्बत के इजहार होते हैं। सिलसिले की बात है, जब आपका विसाल हुआ, जैसे आपका हुक्म था वैसे ही जनाब अली आपकी तदफीन का सिलसिला किया गया और मिजार बना और उर्स मुबारक के सिलसिले शुरू हुए। तो इस मर्तबा में मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, बाबा जी हुजूर का 19वां सालाना उर्स मुबारक आ गया। 19 साल गुजर गए मेरे प्यारे भाइयों, 19वां उर्स आ गया। मगर दरवेश की जो जुबान होती है ना, इससे जो बात निकल जाए मालिक रद्द नहीं करता उसे। हर प्रोग्राम पहले से बेहतर आ रहा है, हर प्रोग्राम में बेहतरी आ रही है, हर प्रोग्राम में रूहानियत ज्यादा हो रही है। इसकी वजह क्या है? आप फरमाया करते थे, बाबा जी फरमाया करते थे, जिंदगी में अपनी जुबान पर अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र जारी कर लो। जब रब का तुम जिक्र करोगे ना, फरमाया फिर तुम्हारे मरने के बाद अल्लाह तुम्हारा जिक्र बुलंद करेगा। और हमने अगर पूछा किसी मर्तबा के मरने के बाद हमारा जिक्र कैसे बुलंद होता है, तो आप हमें ये बात सुनाया करते थे कि पाकपतन के शहनशाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि जब 36 साल पाकपतन के धूला हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने 36 साल का जुहद मुकम्मल किया ना, तो रहीम कुदस से आवाज आई, तवज्जो करनी है, मैं बाबा जी हुजूर की गुफ्तगू सुना रहा हूं आपको। आपने फरमाया 36 साल का जब शेखुल इस्लाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने जुहद मुकम्मल किया, तो रहीम कुदस से एक आवाज आई, फरीद तुझ पे राजी हूं, अब चला जा, छोड़ दे जंगल, छोड़ दे जंगल, छोड़ दे, अब घर चला जा, तूने 36 साल तक मेरा जिक्र किया है, मैं रहती दुनिया तक तेरा जिक्र करूंगा। मौला मैंने तो अपनी जुबान से तेरा जिक्र किया, अल्लाह तू तो जुबान से पाक है। बाबा जी फरमाते कि बाबा साहब ने अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू से अर्ज की, मौला मैंने तो अपनी जुबान पे अल्लाह अल्लाह किया, तेरा जिक्र किया है, तू मेरा जिक्र कैसे करेगा? खालिक कायनात ने फरमाया, कुलूबुल मोमिनीन यर्श अल्लाह ताला, मोमन का कल्ब, किसका जी? बोलो तो सही, किसका कल्ब? मोमन का कल्ब मेरा अर्श इंसान, मैं तेरी शारर से भी करीब हूं, तेरे अंदर बस रहा हूं। जब तूने 36 साल मेरा जिक्र किया, अब रहती दुनिया तक मैं तेरा जिक्र कैसे करूंगा? खालिक के कायनात ने अपना राज खोल दिया, फरमाया तुझी में रहता हूं, तुम्ही में रहता हूं, और जो शख्स फरीद तेरे पास आएगा वो हक फरीद या फरीद कहता ही जाएगा।